मित्रों, जीवन वो नहीं है जिसकी आप चाहत रखते हैं, लेकिन ये पैसा अवश्य बन जाता है जैसा आप इसे बनाते हैं। मित्रों, याद रखना, जब तक आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसको पसंद नहीं करते हैं, तब तक आप जिंदगी में कभी भी सफलता नहीं पा सकते। जय श्री कृष्ण। मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। मित्रों, आज हम बात करेंगे जिनका नाम अंग्रेजी के एफ लेटर से शुरू होता है, यानी अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के एफ लेटर से शुरू होता है या फिर आपके किसी मित्र या संबंधी के नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के एफ लेटर से शुरू होता है, तो ये वीडियो आप खुद के लिए भी देख व सुन सकते हैं, अपने मित्र या संबंधी के लिए भी देख व सुन सकते हैं। मित्रों, व्यक्ति के नाम के प्रथम अक्षर से व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। तो आज हम एफ नाम वाले लोगों के वर्ष 2025 के राशिफल की चर्चा करेंगे। राशिफल में आपके स्वभाव, शिक्षा, व्यापार, नौकरी, धन, प्रेम संबंध, वैवाहिक संबंध, पारिवारिक जीवन, स्वास्थ्य, सभी बातों की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप वर्ष 2025 के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके स्वभाव की संक्षेप में चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद राशिफल की चर्चा करेंगे। एफ नाम वाले लोग जो होते हैं, इनको बात करने का तरीका बहुत अच्छा होता है और इनके बोलने के तरीके से किसी को भी ये अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। इन्हें जल्दी से किसी पर भरोसा नहीं होता, काफ़ी जिज्ञासु प्रवृत्ति के लोग होते हैं और कभी भी बंद कर नहीं रह सकते। स्वतंत्रता बहुत ज़्यादा प्रिय होती है, हमेशा बड़ा सोचने वाले होते हैं और कुछ अलग करना चाहते हैं। बुद्धिमान होने के साथ साथ काफ़ी क्रिएटिव भी होते हैं, इसलिए इनके पास आइडिया की कोई कमी नहीं होती और इनको एक ऐसे साथी की ज़रूरत होती है जब ये मुसीबत में हो तो वो इनके साथ खड़ा रहे। हंसमुख स्वभाव के होते हैं, हर किसी का दिल आसानी से जीत लेते हैं। शारीरिक आकर्षण भी बहुत मायने रखता है इनके लिए। स्वतंत्र ख्यालात होते हैं, लेकिन वो आस्था पर विश्वास करना नहीं छोड़ते। भगवान पर विश्वास ही इनकी ताकत होती है और ये लोग जो होते हैं आध्यात्मिक भी होते हैं और ये ईमानदार और विश्वसनीय लोग होते हैं। प्रेम में भी पूरी ईमानदारी और विश्वसनीयता चाहते हैं अपने साथी से और खुद भी विश्वसनीय होते हैं अपने साथी के लिए। किसी का तरह का धोखा ना करते हैं, ना धोखा बर्दाश्त करते हैं। और अगर देखें, इनको अगर किसी भी रिश्ते में कोई भी व्यक्ति पसंद नहीं आता है तो रिश्ता ख़त्म करने में देर नहीं लगाते। अपनी हंसी से किसी को भी अपना मित्र बना लेते हैं, लेकिन अगर उन्हें ये लगता है कि दोस्ती में आगे चलकर किसी तरह की कोई परेशानी हो सकती है तो रिश्ते ख़त्म करने में ज़रा भी देर नहीं लगाते और जो फैसला ले लेते हैं उससे पीछे नहीं हटते, चाहे उसके लिए उन्हें कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों ना करना पड़े। चलिए शिक्षा की बात करते हैं। शिक्षा के लिए अगर देखें तो मध्य मई तक का समय कंपटीशन एग्ज़ाम वाले लोगों के लिए बेहतर रहने वाला है। अगर आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और वो एग्ज़ाम आपका 15 मई से पहले है 2025 में, तो आप मेहनत कर लें, आपको सफलता मिल सकती है। कंपटीशन एग्ज़ाम वाले लोगों के लिए मध्य मई तक का समय काफ़ी बेहतर है और उसके बाद जो सामान्य विद्यार्थी हैं या विदेश में कोई अध्ययन करना चाहते हैं, उच्च शिक्षा अध्ययन करना चाहते हैं, उनके लिए मध्य मई के बाद का समय ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखाएगा। शिक्षा के लिए सामान्य परिणाम पूरे वर्ष मिलते रहेंगे, लेकिन बहुत अच्छे परिणामों के लिए मध्य मई से लेकर साल के अंत तक का समय ज़्यादा बेहतर है, लेकिन कंपटीशन एग्जाम के लिए मध्य मई तक का समय ज़्यादा बेहतर है। व्यापार, कारोबार और नौकरी की बात करें तो वर्ष की शुरुआत में थोड़ा सा आपको ध्यान रखकर चलना होगा, यानी मध्य मई तक के समय में जो लोग नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए समय अच्छा रहेगा, वहां पर कोई पदोन्नति भी देखने को मिल सकती है। और व्यापार कारोबार करने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छे परिणाम मध्य मई तक के समय में नहीं मिलेंगे, उनके लिए मध्य मई के बाद का समय ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखाएगा। नौकरी करने वाले लोगों के लिए पूरा वर्ष बेहतर ही रहने वाला है और उनको इस वर्ष कोई न कोई तरक्की भी मिल सकती है। अगर नौकरी बदलना चाहते हैं तो वहां पर भी सफलता मिल सकती है। नई नौकरी की तलाश में है तो वर्ष 2025 में वो तलाश भी आपकी पूरी हो सकती है। तो नौकरी करने वाले लोगों के लिए पूरा वर्ष अच्छे परिणाम मिलते रहेंगे।
रहेंगे। व्यापार कारोबार के लिए मध्य मई तक के समय में कोई भी बड़ा निवेश सोच समझ कर करें और मध्य मई के बाद का समय व्यापार कारोबार करने वाले लोगों के लिए बेहतर परिणाम दिखाएगा। किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करते हैं, विदेश से जुड़कर कोई व्यापार कारोबार करते हैं, उसमें पूरे वर्ष आपको सफलता मिलती रहेगी, लेकिन वहां पर भी मध्य मई के बाद का समय आपको ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखाएगा। बात करें धन और आय के मामले की, तो धन और आय के मामले में ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही आपको सफलता मिलेगी। आप ज़्यादा मेहनत करेंगे, परिणाम तभी आपको अच्छे मिलेंगे। हालांकि बचत आपकी होती रहेगी और धन और आय के मामले में कोई कार्य भी नहीं रुकेंगे, लेकिन फिर भी आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखकर चलना ही होगा, तभी धन और आय के मामले में बेहतर परिणाम मिल पाएंगे। और अगर धन और आय के मामले में कोई ज़्यादा समस्याएं चल रही हैं तो मई से लेकर अक्टूबर तक का समय ऐसा होगा जब आपको धन और आय के मामले में ज़्यादा बेहतर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। और धन और आय के मामले में कोई भी कार्य अगर आपके रुक रहे थे तो उस समय वो पूरे किए जा सकते हैं। हालांकि पूरे वर्ष सामान्य परिणाम की उम्मीद आप धन और आय के मामले में कर सकते हैं। प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम संबंध के मामले में आपको मार्च तक के समय में अपने साथी के साथ प्रेम संबंधों में बहुत ईमानदारी रखने की आवश्यकता है, नहीं तो आप देखेंगे छोटी छोटी बातों को लेकर वाद विवाद हो सकते हैं। हालांकि रोमांटिक समय काफ़ी रहने वाला है वर्ष 2025 में। आप अपने साथी के साथ रोमांस ज़्यादा करेंगे और मुलाकातें ज़्यादा होंगी, लेकिन आप ध्यान रखें कि रोमांटिक रिश्तों में ईमानदारी बहुत ज़रूरी होगी। अगर आप अपने रिश्ते को बनाए रखना चाहते हैं तो अपने साथी पर भरोसा रखना होगा, ईमानदारी रखनी होगी। और मार्च तक के समय में आप ये भी ध्यान रखकर चलें कि अगर आपके एक से ज़्यादा जगह संबंध हैं तो वो आपके साथी को पता चल सकते हैं और वहाँ पर फिर आपके संबंध खराब हो सकते हैं। मध्य मई के बाद संबंधों में रिश्तों में मजबूती देखने को मिलेगी। और अगर आप प्रेम संबंध में पहले से हैं और अपने प्रेम संबंध को विवाह संबंध में बदलना चाहते हैं तो मध्य मई के बाद का समय अच्छा है। वहाँ पर आप अपने साथी को प्रस्ताव दे सकते हैं और वहाँ पर आपको सफलता भी मिल सकती है। अगर आप सिंगल हैं, किसी साथी को प्रस्ताव देना चाहते हैं या फिर चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई ना कोई साथी आए तो वर्ष 2025 में आपके साथी की तलाश पूरी हो सकती है और उसके लिए भी मध्य मई के बाद का समय ज़्यादा बेहतर है। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो वैवाहिक संबंधों के लिए वर्ष की शुरुआत में कुछ संघर्ष देखने को मिल सकते हैं, इसलिए वहां पर छोटी मोटी बातों को लेकर कोई वाद विवाद ना होने दें। इस बात का ध्यान रखकर चलें और मध्य मई के बाद का समय वैवाहिक संबंधों के लिए भी काफ़ी बेहतर होगा। अगर कोई भी वाद विवाद ज़्यादा हैं, वो वाद विवाद आप समाप्त करना चाहते हैं तो मध्य मई से लेकर दिसंबर तक का जो समय है वहाँ पर आप प्रयास कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सफलता मिल सकती है। वहाँ पर अगर कोई भी ज़्यादा वाद विवाद हैं तो उनको समाप्त किया जा सकता है। और वहाँ पर देखें तो मध्य मई से लेकर और 18 अक्टूबर तक का समय सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। जब आप प्रयास करें, आपके जीवन साथी के साथ आपका समझौता हो सकता है और आपका साथी अगर आपसे दूर चला गया है तो वो वापस भी आ सकता है। ये समय वर्ष में सबसे अच्छा होगा। बाकी समय में आपको ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता होगी और सफलता मिलने के चांस काफ़ी कम बने रहेंगे। खासकर मध्य मई तक का समय तो बिल्कुल भी आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, इसलिए वाद विवाद को बढ़ने ना दें, मतभेद बढ़ने ना दें, इस बात का ध्यान रखकर चलें। इस वर्ष आपके जीवन साथी के साथ कोई ना कोई आपकी धार्मिक यात्रा हो सकती है और अगर वो धार्मिक यात्रा होती है तो आप देखेंगे वहाँ पर आपके रिश्ते भी मजबूत होंगे और अगर छोटे मोटे कोई मनमुटाव हैं तो वो भी समाप्त हो जाएंगे। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंध मधुर रहेंगे और अगर ससुराल पक्ष के लोगों के साथ कोई ज़्यादा वाद विवाद है उसको समाप्त करना चाहते हैं तो 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर का जो समय है वहाँ पर प्रयास करें, आपको सफलता मिल सकती है। बात करें आपके पारिवारिक जीवन की तो पारिवारिक जीवन में मार्च तक के समय में छोटे भाई बहनों के साथ किसी भी तरह के वाद विवाद से बचना है, इस बात का ध्यान रखकर चलना है। और मध्य मई तक के समय में आप ये भी ध्यान रखकर चलें कि आप अपने माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखकर चलें। माता पिता के साथ किसी तरह का कोई वाद विवाद ना हो, इसका भी ध्यान रखकर चलें। और अगर हम देखें तो मध्य मई के बाद का जो समय होगा वहाँ पर आपके छोटे भाई बहनों के साथ भी गलतफहमियां हो सकती हैं। पिता के स्वास्थ्य में कोई समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। पिता के साथ भी कोई न कोई वाद विवाद हो सकता है। इसलिए पारिवारिक जीवन में इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलना होगा कि मध्य मई के बाद का ऐसा समय होगा जब परिवार के सदस्यों के साथ ज़्यादा तालमेल बनाने की जरूरत होगी, तभी आपके संबंध अच्छे रहेंगे। तो पारिवारिक जीवन में इस वर्ष थोड़ा सा तालमेल बनाकर चलने की आवश्यकता अवश्य होगी, तभी आपको बेहतर परिणाम मिल पाएंगे। स्वास्थ्य की बात करें
तो स्वास्थ्य के मामले में अगर आपको पेट से संबंधित किसी भी तरह की कोई स्वास्थ्य समस्या चल रही है तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखकर चलना होगा। और स्वास्थ्य के मामले में अगर चेस्ट से संबंधित भी किसी प्रकार की कोई स्वास्थ्य समस्या है तो उसका भी ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य के मामले में इस वर्ष आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। पेट से संबंधित रोग आपको परेशान कर सकते हैं, इस बात का आप ध्यान रखें। चेस्ट से संबंधित रोग आपको परेशान कर सकते हैं और अगर इस तरह का कोई रोग पहले से है तो उसका तो आपको विशेष ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता ही होगी। तो स्वास्थ्य के मामले में मेरा यही कहना है कि मध्य मई के बाद का समय स्वास्थ्य के मामले में अच्छे परिणाम दिखाएगा और मध्य मई तक के समय में स्वास्थ्य का थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। और स्वास्थ्य के मामले में मेरी यही सलाह रहती है कि स्वास्थ्य में कभी कोई कोताही ना बरतें। अगर कोई भी समस्या होती है तो डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें, स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, तनाव अपने ऊपर हावी ना होने दें और अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें। उपाय की बात करें तो गुरुवार के दिन आप गाय को आटे की लोई खिलाएं और उसमें थोड़ी सी हल्दी भी लगा लें या फिर केसर लगा लें तो आप देखेंगे काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और गुरुवार के दिन आप हल्दी या केसर का तिलक अपने मस्तक पर लगाएं तो उससे भी काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। ये दोनों उपाय आप कर सकते हैं या फिर दोनों में से एक उपाय भी कर सकते हैं मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। मित्रों, ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।